हमारी यह महान परंपरा रही है कि औरतों को बच्चलन साबित कर दो। भले ही मर्द ने भी साथ में भोग किया हो, पर बच्चलन कहा जाएगा तो सिर्फ औरत को। सफाई कर्मकारों की हमारी नीची जाति में घर चलाने की जिम्मेदारी हम औरतों की है। बाहर जाकर 4 पैसे कमाने से लेकर बच्चों को पालने तक हर जिम्मेदारी औरत की है। हमारे मर्द जो कमाते हैं वह शराब में उड़ा देते हैं, और इसी वजह से मेरे समाज में अनेक औरतों का अपने काम की जगह के मर्दों के साथ नाजायज रिश्ता है। इसी के चलते हमारे समाज की अनेक औरतें बच्चलन कही जाती है। दिन के उजाले में सभ्य समाज के लोग नीची जाति की परछाई से भी दूर भागते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इन्हीं नीची जाति की औरतों को भींचने, उनके साथ सोने, मुंह में मुंह डालकर चूमने और उनके जिस्म की खुशबू सूंघने में उनका धर्म नहीं बिगड़ता है। मुझे बच्चलन होने का पहला सबक मेरी चचेरी बहन निक्की ने दिया। मुफ्त राशन पाने के लिए वह दुकानदार को खुश करती थी। एक बार निक्की मुझे भी राशन बांटने वाले बनिए की दुकान पर ले गई। दुकानदार का लड़का हमें दुकान के पीछे बने बाड़े में ले आया। तेल के खाली ड्रमों के पीछे वह निक्की दीदी के साथ बहुत देर लगा रहा। मैं दूसरी तरफ मुंह करके इस तरह खड़ी हो गई कि उन्हें एकांत मिल जाए और साथ ही दूसरी तरफ से किसी के आने की निगरानी कर सकूं। कुछ देर तक दीदी के सिसकने की आवाज आई और फिर वे अपनी जीन्स और टॉप ठीक करते हुए बाहर आई। इस घटना ने मुझे सबक दिया था कि जब दीदी मुफ्त राशन के बदले यह सब कर सकती थी, तो पैसों के लिए इसे करने में क्या बुराई है। मुझे भी अपने समाज की शरीफ औरतों की तरह नाक पर रुमाल बांधकर और हाथ में दस्ताने पहनकर किसी माल, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे का शौचालय साफ न करना पड़े। इस बात से डरकर मैंने भी निक्की दीदी के बताए रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था। मैं खूबसूरत और थोड़ी पढ़ी लिखी थी। अनेक मर्द मुझे अपनी बाहों में लेने के लिए बेताब थे। उस समय मेरे जोबन पर सावन की बहार थी। नए नए खिले हुए उभार पुरानी नाप के कपड़ों को फाड़कर बाहर निकलने के लिए बेताब थे। रोज रोज मर्दों की छेड़खानी का विरोध करने से अच्छा था कि समझौता कर लिया जाए। मेरे बनाए हुए कई दोस्त अमीर और सभ्य घरों के थे, जिनकी निगाह मेरे बदन पर रहती थी। मेरे ज्यादातर अमीर दोस्त सीनियर सिटीजन थे, जो मुझे चोरी छपे दुकानों के पीछे, पुलिया के नीचे या बन रहे मकानों में नहीं ले जाते थे। मेरे अमीर दोस्त तो मुझे उन महंगे होटलों में लेकर गए जिनमें इसके पहले मेरे समाज की कोई लड़की इनके टॉयलेट साफ करने भी न गई होगी। मैं निक्की दीदी की तरह सिर्फ राशन के लिए अपना शोषण नहीं करा रही थी, और इसी वजह से समाज ने मुझे बच्चलन करार कर दिया था, जबकि निक्की दीदी एक बेचारी थी। कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट थी। 25 साल की उम्र में जब मैंने अपने कमाए हुए पैसों से स्मार्टफोन और एक स्कूटर खरीद लिया, तब समाज के ठेकेदारों को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे आवारा और बच्चलन साबित करते हुए मेरा घर से निकलना दूभर कर दिया। परिवार पर दबाव बनाकर मेरी शादी करा दी। मेरा पति राकेश एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। सुहागरात के बाद कुछ ही दिन वह मेरे साथ प्यार कर सका। लोग कहते हैं कि मुझे अमीर और स्मार्ट लड़कों की लत लग चुकी थी। मैं ही बच्चलन थी, जबकि असलियत यह थी कि मुझ जैसी खूबसूरत बीवी पाकर मेरा पति राकेश बौरा गया था। राकेश के ऑफिस के अमीर दोस्त पार्टी मनाने के लिए अक्सर हमारे घर आते थे। जल्द ही मैं उनकी नजरों में चढ़ गई। शराबी राकेश से बिस्तर पर कुछ बनता नहीं था, और उसके दोस्त मेरे कपड़ों की चीरफाड़ करने और मेरे जिस्म पर सवारी करने को बेताब थे। एक दिन जब राकेश ने मुझे घर खर्च के पैसे देने में आनाकानी शुरू कर दी, तो मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने राकेश के दोस्तों से समझौता कर लिया। राकेश के सभी दोस्तों द्वारा दर्जनों बार मेरा उपभोग करने के बाद मेरी ससुराल में मुझे आवारा और बच्चलन करार दिया। मुझे पैसों का लालची बता दिया। राकेश की फैक्ट्री के मालिक का लड़का संदीप मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। उसे भी मैंने बगैर पैसों के कभी अपना शरीर नहीं छूने दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का अब तक का वही एकमात्र ऐसा बंदा था जिसने मुझे हमेशा इज्जत दी और कभी बदनाम नहीं किया। मेरे बच्चलन होने के चलते राकेश ने अब बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। औरतें अपने पतियों को शराब पीने से रोकती हैं, लेकिन मैं राकेश को ज्यादा से ज्यादा दारू पिला देती थी ताकि वह मेरे साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध न बना सके। राकेश मेरे नाम का और संदीप मेरे काम का पति बन चुका था, और इन दोनों के बीच राकेश के ढेरों दोस्त भी मुझसे मजे ले रहे थे और उनसे मेरा खर्च चल रहा था।
जल्द ही मेरी ससुराल में गली का बच्चा बच्चा मुझे मेरी बदचलनी के चलते पहचानने लगा था। संदीप पहले से शादीशुदा था। मैं ज्यादा दिनों तक उसकी रखैल बनकर नहीं रह सकती थी। वह अब मेरे खर्चे उठाने में आनाकानी करने लगा था। लेकिन उसने मुझे अपने एक दूर के अंकल के स्कूल में नौकरी दिलाकर इस अजनबी शहर में मेरी रोजी रोटी का इंतजाम करा दिया था। स्कूल में मेरी चपरासी की नौकरी थी। स्कूल के 60 साल के विधुर मालिक राघवेंद्र को भी मैं तुरंत पसंद आ गई थी। वह अपनी स्कूल की स्मार्ट टीचरों को छोड़कर मुझसे फ्लर्ट करना चाह रहा था। एक दिन उसने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में रोक लिया। वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैं राघवेंद्र को खुश करने के लिए तुरंत मान गई और उसकी हर नाजायज मांग को पूरा करने लगी। वह बूढ़ा राघवेंद्र मेरी बेबस और बदनाम जिंदगी का इकलौता प्यार था। जल्द ही मैं उससे इमोशनली अटैच हो गई। मेरी उम्र से दोगुनी उम्र के राघवेंद्र से मिलने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी पत्नी 5 साल पहले स्वर्ग सिधार गई थी। अमेरिका में सेटल उसके बच्चे कोई खैर खबर नहीं लेते थे। मेरे बर्थडे के लिए राघवेंद्र ने अपने हाथों से केक सजाया था। बर्थडे मनाने के बहाने उसने मेरे पूरे शरीर पर केक लगा दिया, फिर अपनी जीभ से साफ किया। मुझे अपने बच्चे की तरह गोद में उठाकर वह अपने बंगले के स्विमिंग पूल में ले आया और घंटों मेरे साथ मस्ती करने के बाद मुझे शैंपेन से नहला दिया। इस बंदे ने केवल 1 महीने में ही मुझे अपनी लग्जरी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। कभी मेरी जाति पहचानने की जहमत नहीं उठाई और सब कुछ जानने के बावजूद कभी मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। सिर्फ इस बात का अफसोस था कि वह मुझे मां नहीं बना सकता था। राघवेंद्र ने मुझे हमेशा अपने साथ रखने के लिए अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था। स्कूल और अपनी फैक्ट्री में घंटों वह मेरे साथ रहने लगा था। उसने मुझे अपने स्कूल की मास्टरनियों और फैक्ट्री के मैनेजरों का भी बॉस बना दिया था। मेरे चलते अब राघवेंद्र के मुलाजिम घपला नहीं कर पा रहे थे। हमारे बेमेल जोड़े को देखकर पहले तो उन्होंने मुझे फुसलाने की कोशिश की, लेकिन जब वे इसमें कामयाब नहीं हुए तो मुझे बदचलन औरत के रूप में बदनाम कर दिया। बदचलन कहे जाने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो उन्होंने मुझे दौलत की लालची एक फरेबी डायन तक साबित कर दिया था। इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन कच्ची दारू पीते रहने के चलते राकेश मर गया। वह दिन मेरे लिए आजादी की तरह खुशियां लेकर आया था। बाहर कमरे में राकेश का बेजान जिस्म पड़ा हुआ था और अंदर बेडरूम में मैं और संदीप एक दूसरे में गुंथे पड़े थे। हम देर रात तक खुशियां मनाते रहे। हमने संदीप की लाई हुई अंग्रेजी शराब पी। उसने मुझे अधनंगा करके जमीन पर बिठा दिया, फिर मेरे गले में अपनी बेल्ट फंसाकर मेरे साथ संबंध बनाने लगा। संदीप की याद को बच्चे के रूप में अपनी कोख में लेकर हमने अपने अलग अलग रास्तों पर जाने और एक दूसरे को हमेशा के लिए भूल जाने का वादा किया। मैं ऑटो रिक्शा पकड़कर राघवेंद्र की बताई जगह पर पहुंच गई। उसने मेरा इंतजाम करने के अलावा अपना नाम, काम और इज्जत दिलाने का वादा किया। मेरी कोख में बच्चा होने की खबर मेरे लिए खुशियों की सौगात लेकर आई थी। मैं राघवेंद्र को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि यह उसका बच्चा है और उसने जल्द ही मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मैं आज भी एक अमीर घर की इज्जतदार औरत बनना चाहती थी, लेकिन राघवेंद्र के स्कूल और फैक्ट्री के मुलाजिम मेरी बेवफाई और बदचलनी को साबित करने में लगे हुए थे। राघवेंद्र की बीवी बनने के बाद उसके परिवार में भूचाल आ गया था। अभी तक राघवेंद्र की खोज खबर न रखने वाले भतीजे, लड़के और भाई आने लगे। मेरी कुंडली खंगाल ली गई। पहले उन्होंने मुझे राघवेंद्र से बेवफाई करने को मजबूर किया, लेकिन जब वे इसमें नाकाम हुए तो एक बार फिर मुझे बदचलन साबित करना शुरू हुआ। राघवेंद्र को भी मेरे बदचलन होने का यकीन हो गया। अब वह मुझे घर से निकालने और ठुकराने को तैयार था, पर मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मेरे पास सबूत है कि उसने मेरा रेप किया है। यह कार्ड खेलते ही सब आरोप हवा हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।